नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास है और लोकतंत्र में इस विश्वास को लेकर के आज दो राज्यों असम और केरलम के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश पौडुचेरी में भी मतदान हो रहा है। इस विश्वास की स्याही को लगा करके लोग अपना वतन दबा करके अपने उस उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं जिसको वो अपनी रहनुमाई सौंपना चाहते हैं। अगर हम बात करें केरलम की, तो केरल में 140 सीटें हैं और जिसमें 883 उम्मीदवार मैदान में। अगर हम असम की बात करें, 126 सीट्स हैं और 2,50,00,000 वोटर्स हैं और 222 उम्मीदवार वहां पर मैदान में। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं और 9.5 लाख वोटर हैं और 294 कैंडिडेट हैं। चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष सांडा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सराफ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दिनेश सिंह गेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सबका स्वागत है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिनेश जी, आप बड़े अंतराल के बाद, हांडा जी भी बड़े अंतराल के बाद वहाँ से जुड़े, राजीव जी जुड़ते रहते हैं। डॉक्टर आशीष सांडा, ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की कि वो भ्रष्ट हैं। ये कांग्रेस का 1 पॉइंट एजेंडा है कि उनको भ्रष्ट साबित किया जाए। विनोद जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, देखिएगा, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हर आदमी दूसरे को नीचा और खुद को ऊंचा बनाने का प्रयास करता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक असंवैधानिक तरीके से और फिर एक सोची समझी टैक्टिक्स से गंदी पॉलिटिक्स करने लगे तो फिर आप शक के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं कहूंगा कि आज जो 296 सीट्स के ऊपर आज जो वोटिंग हो रही है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो विनर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसने इतने सुनियोजित ढंग से सारा का सारा ये कार्यक्रम सेट किया है और इतनी हाई वोट परसेंटेज इस समय चल रही है जो अपने आप में ऑलरेडी 35, 38, 39 तक जा रही है इस समय भी, जबकि अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है। तो वो बधाई के पात्र हैं और वो सभी लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवालिया निशान उठाते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में बताते हैं, ये उनके मुंह पे एक करारा चांटा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही हेमंत बिस्वा शर्मा की और आपने अभी इंट्रोडक्टरी स्पीच में गौरव गोगोई को सीएम कैंडिडेट बताया, बड़ी हंसी आई मुझे इस बात के ऊपर कि वो सही में सीएम कांग्रेस के तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी नजर में तो सिर्फ बलि के बकरे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी असम की हैं और पिछली बार कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सिर्फ 28 सीटें जीती थी। 126 में से सिर्फ 28 जीती। वहां पे वो अपने कैंडिडेट को सीएम कैंडिडेट कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि हम 70 से ज्यादा सीटें इस बार जीत के आएंगे। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको मुबारक हो, इसमें हमें कोई दो राह नहीं है कि उनको इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम का उद्धार किया है, अपनी सेवा की है, असम को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, वहां की असम की जनता भलीभांति देख रही है। 2.5 करोड़ वोटर जो इस समय आज निर्णय करेंगे कि अगला उनका प्रधान सेवक कौन होगा, वो कोई दो राह की बात नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार दोबारा एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से वहां फिर से बनने जा रही है। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप है किसी ना किसी के ऊपर लगाना, लेकिन कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है? आरोप लगाना और भाग जाना। आप आरोप लगाते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की जो वाइफ है उनके इतने पासपोर्ट हैं, उतने पासपोर्ट हैं, लेकिन जब आपसे तफ्तीश करने के लिए असम पुलिस आती है, आपसे बोलते के लिए कि भैया हमें सबूत तो दो, बताओ, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो बनो, तो आप दौड़े दौड़े भागे भागे से घूम रहे हैं। और जो बब्बर शेर राहुल गांधी के हैं वो कैसे मुंह छिपा के भागते फिर रहे हैं, वो चलिए सबने। राजीव, मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए और मीडिया में फिर भाग खेड़ा जी ने दिखाए, उनपे 3 पासपोर्ट और प्रॉपर्टीज वगैरह प्रोड्यूस क्या किए? जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो भाग गए। प्रोड्यूस करके तो बात ही अलग थी। आप गलत कह रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए ही नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए होते तो बात ही कुछ और थी। अरे राजीव भैया, जब हार जाओ तब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ठीकरा फोड़ना, बाद के लिए बचा के रखो ये वाली बातचीत। अभी तो आप ये देखो
कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप इल्जाम लगा रहे हो तो एजेंसी आपसे पूछताछ करने आ रही है, आप उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो ना। आप अरे भाग दुनिया क्यों भर रहे हो, आप भगोड़े के क्यों बन रहे इल्जाम हो? है ठांडा जी, बाकी ये तो बताइए आपके इनके ना इल्जाम लगा के भाग मतलब जाने की भागे भागे परंपरा इधर ही आ गए, कितनी पुरानी भागे है। भागे इधर ही आ गए, राहुल गांधी और आज इल्जाम तक नहीं है, कितनी और बार बाकी माफी बातें मांग नहीं चुके है। हैं? इल्जाम सुनिए, लगाते हैं चौकीदार जी चोर है, जी। फिर अरे माफिया मांगते हैं। आरएसएस ने खून कराया फिर अपना चौकीदार, गांधी जी मेरी का बात उन्होंने कहा नथुराम चौकीदार गोडसे के चोर हाथों, है, फिर तो माफिया आपको कहां मांगते से हैं। पता लगा वो तो ये किसकी बात पुरानी कर रहे हैं? परंपरा है आप लोगों आपको की। कैसे पता लगा? आप मान गए ना फिर किसको उन्होंने कहा है चौकीदार? मान गए ना आप? मैंने क्या अब कहा आप आपको? डिबेट में आएंगे मैंने तो मैं कहा अभी राहुल विराट की गांधी ने तरफ भी ले माफिया जाऊंगा क्यों आपको। मांगी? आप जरा अरे गूगल सर कर छोड़िए लीजिए, हांडा जी, विकिपीडिया कर आप लीजिए, भाजपा की चैट विदेश जीपीटी कर नीति लीजिए फेल, कि राहुल आपकी गांधी आज तक आप कितनी बार माफिया आपकी मांग चुके फाइनेंस हैं। मिनिस्ट्री फेल, माफिया मांगने वाले आपकी काम ही विदेश क्यों नीति करते हो फेल, यार? आपके पल्ले पहले कुछ आप भी ऐसा नहीं है। काम क्यों नहीं करते आपके जिसका पल्ले पुख्ता कुछ भी नहीं है, सबूत मैं है? आपको बता कोई रहा आप हूँ। इल्जाम लगाओ आप ना। आज की कभी डेट आप में एसआईआर में जो ये चोरी का युद्ध सबूत विराम हुआ लगाते हो, उसमें कभी इंडिया मरे हुए और लोगों को इंडियन साथ लेके गवर्नमेंट आने का और सबूत फॉरेन लगाते मिनिस्ट्री हो, सारी और फेल बाद हो में चुकी जब है, प्रोड्यूस करना कहीं कोई होता है सिर पैर आप नहीं है कहते हो उसका। ईवीएम टेम्पर्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको बुलाती है, आइए तो हमें दिखाइए कहां पे ईवीएम टेम्पर्ड है, तो आप वहां जाते नहीं हो। ऐसा काम क्यों करते हो? अब एक देश बार की बैलेंस जनता करके देख देख रही लो ना, है, हमारी भी तसल्ली आपकी हो जाएगी। धर्म देख रही है। आप बैलेंस ऐसा से मत करके करो। देख लो ना, आपके पास हमारी भी पुख्ता तसल्ली हो सबूत है जाएगी। तो सबूत दो ना एजेंसीज को। आप क्या कर अरे रहे हो? जहां बाई इलेक्शन होता है आप वहां प्रेस बीजेपी क्यों कॉन्फ्रेंस करते हारती हो है? फिर भाग जाते हो। जहां बाई ऐसे इलेक्शन नहीं होता अच्छा है लगता क्योंकि भाई। वहां ईवीएम की सेटिंग नहीं होती, वहां बाई इलेक्शन में बीजेपी हारती है। आप आंकड़े अरे देख लो, बाबा, जहां जहां बाई चलिए इलेक्शन दिनेश आप में जी, कमाल बीजेपी बात है। हारी। आप किसी दिनेश पे तो सिंह इतबार करोगे। दिनेश इलेक्शन जी, कमीशन कह चुका कि भाई कोई रिगिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका दिनेश कि जी, सारे ईवीएम इलेक्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीवीपैट ठीक असम है। पर आप किसी सबकी पे तो निगाह है। इतबार करो या नहीं एक करोगे? एंटी इनकम आप राय इलेक्शन रखोगे, कमीशन को सुप्रीम मानोगे कोर्ट ना, कहेगी, आप सुप्रीम ईडी कोर्ट को ने बड़ा मानोगे कुछ कहा ना, हुआ आप है। सीबीआई आपने को मानोगे सुप्रीम कोर्ट ना, की आप सारी पुलिस बातें को मानी। मानोगे ना, सुप्रीम आप कोर्ट आर्म्ड सुनिए, फोर्सेस को सुनिए मानोगे सुनिए, सुप्रीम ना, कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट को सुनिए हांडा मानोगे। जी, एक मिनट फिर आप बाहर सबर दूसरे कीजिए, देशों में मान लिया जाओगे, मान लिया। हार्वर्ड वगैरह में जाके, सुनिए यूनिवर्सिटीज में सुनिए जाके सुनिए, रोना रोगे नहीं नहीं कि नहीं हमारे सुनिए भारत ना, की अबे डेमोक्रेसी अबे सुनिए खतरे तो में है। सही। अरे भैया, आपको टाइम दिया, इंडियन मुझे दिया, पासपोर्ट पहले ये होल्ड बताओ। करते हो, इंडियन सारा आप कॉन्स्टिट्यूशनल बोलोगे, विपक्ष का एजेंसीज भी का आप बोलोगे, आप प्रतिपक्ष का करोगे भी कि नहीं बोलोगे, करोगे? और आप बताइए, आप रूलिंग कौन का से भी देश में बोलोगे। रहते हैं? कहां का पासपोर्ट है आपके पास? अब ये जवाब दीजिए। आप एक भी संवैधानिक एजेंसी का मान नहीं कर सकते, ना ईडी, ना सीबीआई, ना कोर्ट, ना जुडिशरी, ना आप किसी का तो मान करो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपके अब सारे आप आरोप निराधार हैं, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रही है, सुनिए ईवीएम सुनिए वीवीपैट सुनिए सब सुनिए, सही है, आप मानते ही नहीं हो तो आप कहीं और सुनिए जाके फिर चुनाव लड़ लो ना भैया। यहाँ की संवैधानिक एजेंसी के हिसाब से तो आपको करना नहीं है, क्योंकि आपकी तो एक ही सोच है, आपको रोम की संस्कृति से चलना है। ये देश तो राम की संस्कृति से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन डॉक्टर आपकी साहब, जो पार्टी है वो डॉक्टर कैसे साहब, चलती है? राजीव जी, ना सुनिए खाता ना सुनिए, पानी। राजीव तो गांधी परिवार ने डॉक्टर साहब, कहा राजीव वही विनोद जी राजीव सही, जी मैं की भी उस कुछ सुनिए, हिसाब से बोलूं। देश नहीं राजीव जी चलेगा। की भी कि सुनिए। आज तब की सुप्रीम कोर्ट डिबेट को आपने किसके नहीं माना, ऊपर है, आज ये करिए ना, बताएं आज कि करिए, आज ये सुप्रीम कोर्ट में असम में इन्वॉल्व क्या करिए। जीतने बोलिए वाले ठीक हैं, है, क्या इलेक्शन हारने कमिश्नर वाले की जो हैं, नियुक्ति होगी आज इसके वो ऊपर सुप्रीम कुछ बात कोर्ट का कर भी जज सकते हैं। उसमें होगा, वरना मैं 3 बंदों बताऊंगा की होगी। कि हम असम दोबारा तीसरी बार क्यों जीतने वाले हैं। मैं ये स्पष्ट करूंगा मैं आपके सुप्रीम कोर्ट दर्शकों की को बात कर रहा कि हूँ, असम आज में की बाद में डेट जाएंगे, में पहले आप हम सुप्रीम क्यों कोर्ट की दावा बात कर रहे करिए। हैं कि तीसरी बार हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन के असम में आ रहे हैं। आप मैं भी जो बताता हूं टेप पढ़ क्यों। के आए हो, क्योंकि पहाड़ा जो हमारी, आपने पढ़ा है डॉक्टर भाई साहब, आप साहब, वही जो बात हमारी बोलोगे। जीडीपी है ना, उस स्टेट की जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, 13% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। ये असम का डाटा दे रहा हूं मैं, आप काउंटर चेक कर लो। पर आपके कैपिटा आंकड़े हमेशा इनकम जो है झूठे ना, होते हैं। 58% आपने कहा कंट्री 5 ट्रिलियन इंक्रीज हो इकोनॉमी में जा चुकी रही है। है, हम 2 इसको करोड़ हर आपको साल का डाटा दे रहे बेरोजगार हैं, पड़ा हुआ आप है। करने तो आप डाटा तो पे अपनी काउंटर बातें करो। सुनाओ, कोई इधर ही बात 58% करके ना पर पढ़ा कैपिटा लिखा 10 इनकम साल की इंक्रीज नौकरी हो कर गई है। रहा है, जो 10 साल बजट की दिया नौकरी पे जाता कर है रहा ना, है, जो ग्रेजुएट बजट का पोस्ट ग्रेजुएट 10 साल की नौकरी पे घर चला रहे हैं। 85% बजट का यूटिलाइजेशन असम की गवर्नमेंट कर चुकी है, 85% की। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में असम को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की। और मैं बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अगर मैं कहूं तो थोड़े ही दिन पहले 55,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो हमारे थे रेलवे में, ब्रिजेस में, एयरपोर्ट में, ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव हुए हैं। अगर मैं पीस की बात करूं, शांति की गिर बात भी करूं, रहे हैं नहीं, जो असम में वो हम लेके आपके आए हैं, उद्घाटन के अगले कितने दिन गिर पीस जाते अकॉर्ड हैं। किए हैं हमने। ऐसे कई ब्रिज उल्फा हमने के साथ देखे, किया, यूपी के बोडो 5 के साथ एयरपोर्ट बंद किया, पड़े हैं। करबी के अब
एयरपोर्ट की बात किया। करें, यूपी अरे के 5 यहाँ तक एयरपोर्ट के जिनका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, AFSPA वो बंद जो पड़े आप हैं। लेके आए थे ना,
एएफएसपीए वो भी कितने डिस्ट्रिक्ट से हमने उड़ा दिया, इंसर्जेंसी को हमने कम कर दिया, इन्फिल्ट्रेशन को हमने कम कर चलिए। दिया, भगोड़ों को हमने देश में आना बंद कर दिया। अगर आप हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटल जो देख यहाँ से लीजिए, हमको मेडिकल निकाला कि कॉलेज देख नहीं, लीजिए, यहाँ जो तक कि हर शहर में गुवाहाटी आपको में भगोड़े एम्स मिल तक जाते हमने हैं, उनको खोल के निकाला कि नहीं निकाला? क्यों नहीं आएंगी हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार? चलिए, क्यों चलिए, नहीं चलिए। आएंगी? मिलते थे यहाँ, एजुकेशन हो, दिनेश कॉलेज सिंह हो, जी। वहां यूनिवर्सिटी से हो, दिनेश जी। स्कॉलरशिप हो, घुसपैठिए आते हो, हर घुसपैठिए चीज में निकाले हमने कि नहीं भारतीय निकाले? कीर्तिमान अब हम बात साबित करते करके हैं दिखाए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी केरल के की बात नेतृत्व करते में हैं। क्यों नहीं आएगी एनडीए की केरल में सरकार? क्या, चलिए डॉक्टर साहब, इन्होंने आपको हिंट दिया है, संकेत दिया है कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जो है धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ये राजीव जी का कहना है। देखिएगा विनोद जी, आपने एक स्टेटमेंट कही थी कि भाई बीजेपी का ज्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है, तो मैं उस बात को एतराज नहीं करता क्योंकि आपने केरला के कंटेक्स्ट में कही थी, लेकिन क्या क्लैरिफाई इसलिए करना जरूरी है कि व्यूअर्स कई बार बात का अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। आज की डेट में 3 स्टेट्स में इलेक्शन आज हो रहा है, असम में, केरला में और पौंडीचेरी में। इन 3 में से, मतलब 2 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, इन 3 में से 2 में एनडीए लेड सरकार है। कांग्रेस लेड सरकार किसी में है क्या? जवाब है इल्ले, 0/0, सन्नाटा। दूसरी बात, आज की डेट में अगर मैं पूरे देश की बात करूं, 15 स्टेट्स पे बीजेपी शासित राज्य है और एनडीए शासित राज्य 21 स्टेट्स में है। कांग्रेस का नंबर जरा राजीव जी से पूछ लो, इन्हें समझ में आ जाएगा आत्मचिंतन की जरूरत है या नहीं है। अगर मैं लैंड एरिया की बात करूं, 70% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज करंटली बीइंग मैनेज्ड और रूल्ड बाय एनडीए गवर्नमेंट, 70%। अब इससे कांग्रेस का पतन चल रहा है या क्या चल रहा है, आत्मचिंतन की जरूरत है या नहीं, आप इनसे पूछ लो। अगर मैं स्टेट बाय स्टेट बात करूं तो केरला के अंदर जहां 140 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, पिछली बार कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, लेकिन इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं वीडी सतीशन, जो यूडीएफ के हैं जिसके साथ कांग्रेस है, वो क्लेम करते हैं कि हम 100 से ज्यादा सीटें जीत के लाएंगे। भैया कहां से जीत के लाओगे और कैसे जीत के लाओगे? कोई रोड मैप नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ शेख चिल्ली वाली बातें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वही हरकतें इनकी यहां पे असम में है। असम में भी पिछली बार भी इनको मुंह की खानी पड़ी थी और इस बार हेमंत बिश्व शर्मा जी के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद इनका कोई दूर दूर तक जीतने का चांस नहीं है। इसके बावजूद गौरव गोगोई कहते हैं हम 70 से ज्यादा जीतेंगे। भाई 70 से ज्यादा जीतोगे तो कैसे जीत रहे हो, कुछ समझा भी दो ना किसी को, सिर्फ बोलने से थोड़ी हो। कांग्रेस अध्यक्ष तो माफिया मांगते फिरते हैं, एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन माफी मांगते हैं। देखो आपका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांग रहा है, ये कितनी बड़ी बात है कि आप क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो, इसका मतलब। और यही हाल पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी में तो हम क्लियरली पिछली बार भी सरकार बनाई थी, इस बार भी सरकार बनाएंगे। 30 में से 16 बीजेपी लेड की पिछली बार आई थी और इस बार भी वही होने जा रहा है। सवाल यह है कि भाई जब तुमने आज तक अपनी जमीन खो दी, ना तुम्हारे पास नेता है ना तुम्हारे पास नेतृत्व है। किसी कांग्रेसी से पूछ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर कौन है, वो कहेगा राहुल गांधी। उससे अगली सांस में सवाल करो क्या वो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, जवाब होगा नहीं। क्या वो सबसे समझदार है, जवाब होगा नहीं। क्या वो सबसे अच्छा नेतृत्व शक्ति रखता है, जवाब होगा नहीं। लेकिन फिर भी क्यों है? क्योंकि उसके नाम के पीछे गांधी लगा है, बस इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं। दिनेश जी सवाल, दिनेश कॉन्फिडेंट तो वही हो सकता है जिसका एग्जामिनर अपना हो, उसको पता मेरे पे सही होंगे। मैं सारे एग्जाम क्वालिफाई करूंगा क्योंकि एग्जामिनर रोमैन सब मेरे ही हैं। हाँ साहब ये कमाल है, मतलब मैं हैरान हूं विनोद जी, राजीव जी की बातें सुन सुन के। मतलब ये मैं कह रहा हूं जो इन्होंने 15 दिन बाद जो रोना धोना, नाम डालना, रुदाली का रोल प्ले करना, इसकी प्रैक्टिस अभी से इन्होंने शुरू कर दी है। भाई हमारी ग्राउंड वर्किंग है, हमें कॉन्फिडेंस है, हमें जनता की नब्ज को पहचानना आता है। और मैंने आपको एग्जांपल सुनाए ना अभी कि जब हेमंत बिश्व शर्मा जी के सफल नेतृत्व के अंदर हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसके मैंने अभी पूरा डाटा आपको दिया,
तो क्यों जनता हमें नहीं चुनेगी? एक बड़ी सीधी सी बात है। डबल इंजन सरकार का फायदा असम में भी मिल रहा है, पौंडीचेरी में भी मिल रहा है, जहां पे सेंटर भी और जम्मू स्टेट कश्मीर में तो भी नहीं दोनों मिला। कंधे से जम्मू कंधा कश्मीर मिला में के डबल इंजन उसको का कोई आगे फायदा बढ़ा नहीं रहे हैं। मिला। तो क्यों जनता हमें नहीं चुनेगी? क्योंकि हमने ना कोई गलत काम किया, ना वादा खिलाफी की, ना हमने जो ना वादे झूठे किए उनको वादे पूरा किए ना हैं, करने का हमने कोई झूठे वादे। साहस किया। तो जनता हमें क्यों नहीं चुनेगी? आप ये सोचिएगा, बीजेपी एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई है आप इधर जहां पे कॉन्फिडेंट एंटी क्यों हैं? इनकम्बेंसी की आप बजाय जनता के बारे प्रो में, जनता इनकम्बेंसी की बातें अनप्रिडिक्टेबल है। होनी आप शुरू हो जनता गई अपनी है। राय कभी नहीं आप दे रही। बताइएगा ना, जनता आप कब कहाँ गुजरात क्या ले करेगी वो आपको थोड़ी लीजिए, आप बताएगी। यहाँ पे ये आसाम ले लीजिए। हम कितनी कितनी बार, कांग्रेस आज तक जिस राज्य में सरकार बनाई, हारी, दोबारा कभी नहीं आई। आप बता दीजिए एग्जाम्पल। लेकिन हम तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जनता को जीत रहे हैं हम, उनके दिलों दिल्ली को में जीत कितनी रहे बारी आए हैं। आप मोदी जी? जी दिल्ली में सरकारों कितनी को बारी नहीं आए हैक जहां आपके करते, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठते हैं दिलों को और हैक आपकी करते सारी हैं। बैठती हम कार्यकारिणी? दिल्ली सबका में कितनी साथ, बार सबका आप सरकार विकास में लेके आए? आगे बढ़ रहे हैं। हम हर गरीब आदमी का फायदा करा रहे हैं। हम अंत्योदय की पॉलिसी से देखा पंक्ति दिल्ली में में, खड़े देख रहा हूँ आखिरी रोज। व्यक्ति तक को बेनिफिट दे रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं, जिसके राज्य में गोली तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। आज तो हम गोली क्या, गोला क्या, हम तो क्या क्या खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जमाने में 40-40 साल तक एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं आती थी। हमने कोविड की 3 वैक्सीन बना दी। नहीं नहीं, ये पूरे चेचक विश्व में चेचक की बांट दी। कैसे आई? आप बताइएगा चेचक की ना, कैसे आई है? हमारे जो आपने हमारे चेचक और में आपके मुक्त हो गया, पोलियो टाइम में मुक्त हो कोई गया। समानता ये है क्या? भारत पोलियो मुक्त आपके आपने टाइम करवाया है। पे वित्त मंत्री नहीं कहते नहीं, थे आप बताइए ना, पैसे पूरी टीमों दुनिया पे में नहीं पोलियो लगा मुक्त, करते, चेचक मुक्त, क्योंकि वो तमाम सारे बीमारी मुक्त पैसे है। तो आपको आप, अपने और घरों ये में जो भरने यंग डेथ होते हो रही थे। है ना, बाबा लेकिन रामदेव आज जी कह रहे मोदी हैं जी कोरोना कहते की हैं वैक्सीन से हो अगर रही है। जनता का पैसा जो खाया है रामदेव जी का तो वो बयान सुनो, वापस वो कह रहे आपको कोरोना, चुकाना पड़ेगा। कोरोना की जो ना खाऊंगा, ना वैक्सीनेशन लगी खाने है दूंगा। उनसे यंग ये लोग आज मर रहे की हैं। सोच है। ये बदला हुआ भारत है जो घर में घुस के मारता है। ये आज का भारत है जिसके प्रधान सेवक यार मोदी जी को छोड़ो भाई। 29 अरे छोड़ो, यही इंटरनेशनल बातें अवार्ड से करके आप नवाजा लोगों को गया गुमराह है। करते हो। देख लिया राहुल हमने, गांधी, सोनिया हमें देख गांधी लिया, की तरह ऑपरेशन नहीं, सिंदूर में जो भी भी देख लिया, 3 अवार्ड सब देख लिया, राजीव जनता गांधी ने को भी मिले, देख लिया। संतुष्ट हो गए। ये आज का वो आएगा तो भारत नहीं है। पहलगाम की वहां कहा आप जाता बंदे था नहीं पकड़ इंडिया पाए, इज इंदिरा पुलवामा एंड के आप इंदिरा इज FIR इंडिया। बंदे कहाँ, आज उसका क्या हुआ ये आप आज वो बता नहीं भारत नहीं सकते। है। जब इतने कहा इतने जाता साल हो था गए, कि भाई पहलगाम और कांग्रेस इज पुलवामा का क्या कंट्री हुआ, अपडेट एंड बताइए। कंट्री इज कांग्रेस। आज वो अरे भारत होंडा नहीं जी, है। अपडेट आप दीजिए। बताइएगा ना, क्या हंसी आती अरे है मुझे। मैं आप ही से दोबारा सवाल पूछता अरे हूँ, मेरे को आपका बताइए, सबसे बड़ा पहलगाम और नेता पुलवामा कौन का है? अपडेट दीजिए, आप क्या कहेंगे बना अभी राहुल तक? गांधी। फिर मैं कहूंगा क्या वो सबसे काबिल है? आप फिर कहेंगे राहुल नहीं। गांधी, फिर मैं कहूंगा जो सबसे अपडेट मांग रहा अनुभवी हूँ है? वो तो आप दीजिए। कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा सबसे समझदार है? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा सबसे बड़ी नेतृत्व नहीं शक्ति नहीं, है? ऐसी आप बात नहीं कहेंगे है। नहीं। अब समझ, फिर आपका सबसे बड़ा नेता वो है क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। आप इतने कंफ्यूज्ड हैं आप, मतलब आप लोगों का तो न सिर है न पैर है। और सच में मोदी जी जो अब कहते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी आप लोग संसद में भी आप विजिटर गैलरी में ही दिखाई देंगे। लीडर ऑफ चलिए ऑपोजिशन दिनेश के जी। अरे पद सुनिए, को मैं कह रहा जो हूँ राहुल पहलगाम गांधी और ने दिनेश जी, पुलवामा का असम में अपडेट वो दीजिए। पूरा देश देख रहा होंडा है। जी, अपमानित कर दिया आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहलगाम और जैसे पद पुलवामा को, तो घर में जब घुस आप के इंडिया मारोगे। से बाहर पहलगाम जाके और पुलवामा का इंडिया को अपडेट ही क्या है? गाली देने FIR का लगी, काम कितने करते लोग हैं। अरेस्ट हुए, इंडिया की बताओगे? डेमोक्रेसी को धिक्कारने का काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि भाई जिस देश का पासपोर्ट लेके आप बाहर गए, उसी की संविधान की आपने कसमें खा के अपने पद को ग्रहण किया। आज आप जाके उसी की संवैधानिक एजेंसीज पे सवालिया निशान खड़ा करते हो। ट्रंप कह देता है इंडियन इकोनॉमी तो बेकार है, राहुल गांधी कहते हैं हाँ डेड है, डेड है, डेड है। बोले पाकिस्तान चलिए दिनेश जी, चाइना कुछ कह दे, दिनेश ट्रंप जी, कुछ कह दे, सबकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ये कांग्रेस तैयार बैठी है। चलिए भारत दिनेश, तेरे टुकड़े के कहने वालों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस बैठी है। डोकलाम में आज तक चाइनीज उनको प्रूव नहीं कर पाए, जमीन खाने के आज लिए तक कोर्ट में उनको कांग्रेस साबित तैयार नहीं कर बैठी है। पाए। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। दिनेश आतंकवादियों जी, के असम मारे में जाने पे आंसू बहाने के लिए घुसपैठ एक बहुत कांग्रेस बड़ा तैयार मुद्दा है। बैठी इलेक्ट्रल बॉन्ड भी तो आप ले रहे हो। इसको शर्म और जो करो एक्शन लिया गया है। ये देखिए, जहां चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी कश्मीर फाइल ले आते हैं, कश्मीर फाइल 2 आ जाती है, फिर केरला फाइल आ जाती है, फिर धुरंधर 2 आ जाती है, जिसमें नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं। मतलब नोटबंदी के फायदे जिसमें बताए जाए तो उसे मैं ये दिनेश जी भी एग्री करेंगे, ये दिनेश जी भी एग्री करेंगे, नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि 2 साल से पहले चलिए। पार्टी मिले। मोदी ने हमारी चलिए मेरे भाई, विनोद जी, हाँ जी, हाँ सिर्फ जी। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, 10 10 सेकंड। सेकंड। धन्यवाद बाकी आपको दिनेश जी जो आपका, काम है। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष हांडा जी का। तो दर्शकों आप बने रहिए।